नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। पितृपक्ष में एक काम बड़ा महत्वपूर्ण होता है, उसको कहते हैं पंचबली। क्या होती है ये पंचबली और पितरों के साथ इस बलि का क्या संबंध है, इस विषय पर आज चर्चा करेंगे। हम आज बात कर रहे हैं पंचबली के बारे में, और पंचबली से संबंध होता है पितरों का और पशु पक्षियों का। तो सबसे पहले जानते हैं कि पितरों से पशु पक्षियों का क्या संबंध है। ऐसा माना जाता है कि पितृपक्ष में हमारे पितृ धरती पर आकर हमें आशीर्वाद देते हैं, और ये पितृ पशु पक्षियों के माध्यम से हमारे निकट आते हैं। जिन जीवों तथा पशु पक्षियों के माध्यम से पितृ आहार ग्रहण करते हैं वो है गाय, कुत्ता, कौवा और चींटी। श्राद्ध के समय इनके लिए भी आहार का, भोजन का एक हिस्सा, एक अंश निकाला जाता है, तभी श्राद्ध का कर्म पूरा होता है। श्राद्ध करते समय पितरों को अर्पित करने वाले भोजन के 5 अंश निकाले जाते हैं। गाय के लिए, कुत्ते के लिए, चींटी के लिए, कौवे के लिए और देवताओं के लिए। इन 5 अंशों को जब आप अलग अलग जगह निकाल कर इन पशु पक्षियों को और देवताओं को अर्पित करते हैं तो इसको पंचबली कहा जाता है। जिस दिन पितृ के देहांत की तिथि होती है उस दिन भोजन कराने के पहले भोजन की अग्नि में आहुति दी जाती है, और भोजन के थोड़े थोड़े हिस्से 5 जगह निकाल कर रखे जाते हैं। इस प्रक्रिया को पंचबली कहा जाता है। अब 5 जगह जो भोजन का अंश निकाला जाता है, जो पंचबली दी जाती है, वो कैसे दी जाती है, उसका तरीका क्या है। देखिए, सबसे पहले गोबर का कंडा या उपला जलाया जाता है और भोजन की 3 आहुति कंडा जलाकर या उपला जलाकर दी जाती है। भोजन करने और कराने के पहले 5 जगह पर अलग अलग भोजन का थोड़ा सा अंश निकाला जाता है। गाय, कुत्ता, चींटी और देवताओं के लिए पत्ते पर भोजन का अंश निकाला जाता है, और कौवे के लिए जमीन पर भोजन का अंश रखा जाता है। फिर प्रार्थना की जाती है कि इनके माध्यम से हमारे पूर्वज, हमारे पितृ प्रसन्न हों, और ये जो 5 जगह भोजन निकाला गया है ये अलग अलग स्वरूपों में आ करके उसे ग्रहण करें। बाद में इन सारे 5 को इकट्ठा करके आप गाय को खिला दें या छत पर रखाएं कौवे वाला, बाकी चींटी वाला पेड़ के नीचे रखाएं। तो इस तरह भी आप कर सकते हैं, लेकिन भोजन जो अलग निकालते हैं 5 जगह, उसको इधर उधर मत फेंकिएगा। वो विशेष तरह का भोग आपने अर्पित किया था, तो इधर उधर फेंक करके नष्ट मत करिएगा। पंचबली में गाय, कुत्ता, कौवा, चींटी, आखिर इन्हीं का चुनाव क्यों किया गया?
क्यों नहीं भैंस का, क्यों नहीं कछुए का, क्यों इन्हीं का चुनाव किया गया? और पांचवें पे देवताओं को क्यों रखा गया? क्यों किया गया ऐसा? देखिए, कुत्ता जो है वो जल तत्व का प्रतीक है, चींटी अग्नि तत्व का प्रतीक है, कौवा वायु तत्व का प्रतीक है, गाय पृथ्वी तत्व की प्रतीक है और देवता आकाश तत्व के प्रतीक हैं। इस प्रकार इन पांचों को आहार दे करके हम पांचों तत्वों के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हैं। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि गाय एकमात्र ऐसा पशु है जिसके अंदर एक साथ 5 तत्व पाए जाते हैं। इसीलिए पितृपक्ष में गाय की सेवा विशेष फलदायी होती है। मात्र गाय को चारा खिलाने से और गाय की सेवा करने से पितरों को तृप्ति मिलती है और श्राद्ध कर्म संपूर्ण होता है। मान लिया आपकी सामर्थ्य नहीं है, आप किसी को दान देने योग्य नहीं है, पैसा नहीं है, निर्धन हालात हैं आपके, तो ऐसी स्थिति में अपने पितरों के श्राद्ध वाले दिन आप केवल थोड़ा सा हरा चारा या हरी पालक लेकर के गाय को खिला के प्रार्थना करिएगा। इतना मात्र करने से भी आपके पूर्वजों का, आपके पितरों का श्राद्ध संपन्न होगा। अब ये जानते हैं कि किस प्रकार से हम गाय की सेवा करें जिससे हमारे पितरों की आत्मा को शांति मिले, पितरों का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो सके। देखिए, पितृपक्ष में भी और वैसे भी गाय की सेवा करने से पितरों को मुक्ति और मोक्ष मिलता है। साथ ही साथ अगर गाय को चारा खिलाया जाए तो ये ब्राह्मण भोज के बराबर होता है। आपको अलग से लोगों को बुला करके भोज करने की जरूरत नहीं है। पितृपक्ष में अगर पंचगव्य का प्रयोग किया जाए, दूध, दही, मक्खन, गोमूत्र और गोबर यानी गोमय, इनका प्रयोग अगर अलग अलग तरीकों से किया जाए तो पितृदोष से आपको मुक्ति मिल सकती है। अगर पितृपक्ष में अपने पूर्वजों के लिए आप गौदान करते हैं तो हर तरह के ऋण से और हर तरह के कर्म से मुक्ति मिलती है। वैसे तो पितृपक्ष 15 दिन होता ही है, लेकिन हर महीने की अमावस्या तिथि पितरों की तिथि मानी जाती है। तो आप रोज पितरों को याद ना भी कर पाएं, हर महीने की अमावस्या पर अगर आप गाय को चारा खिलाएं, गाय की सेवा करें, तो ऐसा करने से भी आपके पूर्वजों और आपके पितरों की आत्मा को शांति मिलेगी। देखिए, पितृपक्ष में दान के बारे में एक बात समझ लीजिए कि पितृपक्ष में जितने 15 दिन हैं, उन 15 दिन में अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान जरूर करना चाहिए। जैसा मैंने पहले भी कहा कि अगर आप इतने अफोर्ड नहीं कर पाते हैं कि रोज रोज दान करें, तो रोज गाय को चारा खिला दें, गाय को गुड़ खिला दें, गाय को फल खिला दें, उससे भी दान का फल मिलेगा। या सबसे बढ़िया होगा कि पितृपक्ष में चावल का, दाल का, आटे का, गेहूं का, ये दान थोड़ा थोड़ा आप रोज करते रहें। जिस दिन आपके पूर्वज के श्राद्ध की तिथि है, उस दिन आपको चावल, दाल, कच्ची सब्जी, नमक, मिर्च और चाहें तो फल,
ये संपूर्ण चीजें आपको दान करनी चाहिए। और रेगुलरली में आप चावल, दाल, आटा, गेहूं कुछ भी दान कर सकते हैं। और पितृपक्ष में दान करने का बहुत पुण्य मिलता है। आपके पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और आपके जीवन में जो अनवांटेड प्रॉब्लम्स हैं, जो अज्ञात बाधाएं हैं, वो बाधाएं दूर हो जाती हैं। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों जानने का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन की तमाम समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करते हैं। हिंदू परिवारों में जब किसी का देहांत हो जाता है तो उसके देहांत के बाद उसके परिजन गरुड़ पुराण सुनते हैं। ऐसा क्यों? देखिए, गरुड़ पुराण में व्यक्ति के जीवन, मृत्यु और मृत्यु के बाद की घटनाओं का सांकेतिक विवरण है। एक प्रसंग है, बताया गया है कि जीवन में कैसे कर्म के कैसे फल मिलेंगे। एक प्रतीकात्मक व्याख्या की गई है। तो अगर कोई व्यक्ति अपने कर्मों का फल समझ करके सुधर जाए, कर्मों का फल जान ले और उसी हिसाब से जीवन में शुभ कर्म करे, तो उसकी सद्गति होगी। इसी को देखते हुए परिवार में मृत्यु हो जाने पर बाकी सदस्यों को गरुड़ पुराण का पाठ सुनने की बात की गई है। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।